शैक्षणिक संस्थान महारानी लक्ष्मीबाई कृष्ण महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर परशोत्तम गौतम जी, मनीष केमरिया जी, एक लंबी श्रृंखला है। मैं सबसे व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, नाम नहीं ले पा रहा हूं, समय का अभाव है। मित्रों, एक जो हम लंबे समय से चर्चा करते आ रहे हैं, ज्ञान परंपरा भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसका मूल मंत्र है औपनिवेशिक विमुक्तीकरण से भारतीय मूल्यों की पुनर्स्थापना। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चूंकि हम शिक्षा जगत से जुड़े हैं, तो शिक्षा में विशेषकर जो अवमूल्यन हुआ, जैसा पूर्व वक्ता ने कहा कि अंग्रेजों ने निश्चित रूप से हमारी संस्कृति, इतिहास, दर्शन, साहित्य को विकृत किया, समाज को विखंडित किया। उनका उद्देश्य सही था, पवित्र था। मैं मानता हूं कि अपने उद्देश्य के लिए उन्होंने किया और उनको करने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए था। दुर्भाग्य की पराकाष्ठा है, स्वतंत्रता के बाद उनके मानस पुत्रों ने जिस प्रकार से उनकी लकीरों को न केवल आगे बढ़ाया, बल्कि उनके सिद्धांतों का लोकव्यापीकरण कर उन मूल्यों को स्थापित करने की जो घोर अपराध किया, उसको अक्षम्य अपराध है। उसको हमें विमुक्तिकरण करना, निश्चित रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल्यों को स्थापित करना, इसका ध्येय है। विशेष रूप से ग्वालियर को 2 विषय इसमें मिले हैं राज्य शासन की ओर से। इतिहास विषय जीवाजी विश्वविद्यालय, जिस पर बड़े गंभीरता से परसों पूज्य अतुल भाई कोठारी जी के मार्गदर्शन में चर्चा हुई, और इस विश्वविद्यालय को संस्थान परिवेश में भारतीयता का संदर्भ मिला है, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से संस्थानों में प्रवेश सामाजिक पृष्ठभूमि, सामाजिक अनुसरण, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विमुक्तिकरण, सामाजिक विघटन, सामाजिक मान्यताओं, मूल्यों का अपव्यय, इसके परिणामों की परिलक्षणा हमें संस्थानों पर मिलती है, क्योंकि हम अपने कर्तव्यों के प्रति केवल ये मानते हमने कक्षा ली तो हमारा उन्नयन हो गया, हमें इसके लिए वेतन मिलना चाहिए। शिक्षक का सबसे बड़ा सामाजिक दायित्व है। उस सामाजिक दायित्व के लिए जिस दिन हम चिंतित हो जाएंगे, जिसको लेकर गंभीर हो जाएंगे, निश्चित रूप से परिसरों में हमें भारतीयता का बोध आवश्यक रूप से परिलक्षित कहीं ना कहीं होगा। भारत में संस्थान निश्चित रूप से पाश्चात्य प्रतिस्पर्धा के कारण उसके अनुगामी बने हैं, और हमने कहीं ना कहीं अपने उन सूत्रों को, हमने कहीं ना कहीं उन विचारों को, उन मर्यादाओं को विलुप्त किया है। उनके पुनर्स्थापना का समय है, वातावरण अनुकूल है, अनेक प्रकार से सकारात्मक दृष्टि है। भारतीय राष्ट्रीय संस्थानों में आज जो वैचारिकी है वो राष्ट्रीयता और भारतीयता से परिपूर्ण है, जिसके परिणाम के रूप में यदि हम छोटे से भी इकाई के रूप में कोई कार्य करते हैं, चाहे वो परिसर का विषय हो, चाहे इतिहास में विकृतियों को दूर कर नए पाठ्यक्रमों पर चर्चा करना हो, या किसी भी विषय पर हम चर्चा करते हो, कहीं ना कहीं हमें भारत बोध होना चाहिए ही। इसीलिए मैं ये बताते हुए आदरणीय धीरेन्द्र जी को विशेष रूप से बड़ी खुशी है, जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इतिहास पाठ्यक्रम की संरचना हो रही थी, सौभाग्य से उसमें मुझे समन्वयक का दायित्व मिला, और हमने उसका प्रथम जो अनिवार्य प्रश्न है, पत्र है, वो भारत बोध ही रखा था। उस भारत बोध को मध्य प्रदेश शासन ने भी आत्मसात किया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मध्य प्रदेश शासन और शिक्षा विभाग का, कि इतिहास के पाठ्यक्रम में भारत बोध। Until unless we don't know the India or the Bharat, what is the difference between India and the Bharat, we can't do anything and can't do the justice with our the syllabus. जब तक हमें उस भारतीयता का बोध नहीं होगा भारत की, क्योंकि भारत को एक ऐसा भौगोलिक सीमाओं से आच्छादित राजनीतिक इकाई नहीं है, राजनीतिक राज्य नहीं है। इट इज एन कल्चरल स्टेट। ये जीता जागता, हंसता मुस्कुराता भारत माता की अवधारणा पर आधारित ऐसा सांस्कृतिक राष्ट्र है, ये कोई राजनीतिक इकाई नहीं है। जब हम इस बोध को समझ लेंगे, यहाँ के खान पान को समझ लेंगे, यहाँ की रिचुअल्स को समझ लेंगे, यहाँ के विचारों को समझ लेंगे, यहाँ के दर्शन को समझ लेंगे, तब कहीं हम आगे चलकर इसके इतिहास के विषय पर चिंतन कर सकते हैं।
तो इसलिए आवश्यक है मित्रों, आज की संगोष्ठी का जिस्ट, संगोष्ठी की आत्मा औपनिवेशिक मानसिकता की विमुक्तिकरण में भारत बोध की अवधारणा का संचार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। 7 मिनट का समय था, 7:11 हो गए। थैंक यू वेरी मच।